डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स बाय नीरज सर क्लास में हमारा चैप्टर टाइम एंड वर्क चल रहा था। उसी में हम 10 नंबर तक बता चुके थे। आपका ये 11 नंबर पर शुरू करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कहता है ए, बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 12, 15 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। कुछ दिनों बाद ए काम छोड़ देता है। किसने काम छोड़ा? ए ने। उसके 2 दिनों बाद सी काम छोड़ देता है। कौन छोड़ता है? सी। और शेष काम को बी अकेले एक दिन में समाप्त करता है। तो उसे पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा देखते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है। कह रहा है ए, बी और सी ये 3 व्यक्ति हैं, ठीक। अगर ए काम करता है तो वो 12 दिन में कर लेता है, बी करता है 15 दिन में कर लेता है और सी करता है 30 दिन में काम समाप्त कर लेता है। तो हम तीनों का एलसीएम ले लीजिए, ठीक। यानी कि हमारे पास 60 काम करने को है टोटल। अब इसी को काम को करना है। 12 से भाग दिया, 12 पंजे 60, यानी कि ए एक दिन में 5 काम कर सकता है। ये ए की क्षमता हो गई। बी कर सकता है, बी 15 चौको 60, यानी बी की एक दिन की क्षमता 4। सी 30 दूनी 60, यानी इसकी क्षमता 2। यानी कहने का मतलब अगर आपके पास 60 लड्डू टोटल खाने को रखे हों तो ए जो है वो एक दिन में 12 लड्डू खाता है, बी एक दिन में 4 लड्डू खा सकता है और सी एक दिन में 2 लड्डू खा सकता है। या कह सकते हैं इसकी एक प्रतिदिन 5 लड्डू प्रतिदिन की कैपेसिटी है, इसकी 4 लड्डू प्रतिदिन कैपेसिटी है और इसकी 2 लड्डू प्रतिदिन की कैपेसिटी है। अब देखिए, अब इसकी टाइमलाइन बना लीजिए आप, कौन कैसे काम करता है। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। ए और बी और सी तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। कुछ दिन बाद, हमें नहीं पता कितने, कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है। ए ने काम छोड़ दिया तो बचा कौन? बी और सी काम करने को। उसके 2 दिनों बाद सी काम छोड़ देता है, यानी 2 दिन तक यहाँ काम हुआ, यहाँ 2 दिन काम हुआ, उसके बाद सी ने काम छोड़ दिया। सी ने काम छोड़ दिया तो शेष काम को, अब जब सी ने छोड़ दिया तो बचा यहाँ पर बी बचा। अब शेष काम को कौन करेगा? बी करेगा। और क्या करेगा? शेष काम को बी अकेले एक दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी बी जो भी काम करता है वो एक दिन काम करता है। अच्छा एक बात बताओ, बी एक दिन की क्षमता है कितनी? बी की 4, यानी एक दिन में 4 काम ही तो करेगा। यानी कि इसका मतलब 4 काम ये हो गया। यहाँ पे काम कितने दिन हुआ था? 2 दिन। यह किसने था? बी और सी ने। यानी बी का एक दिन का काम है 4 और सी का एक दिन का काम है 2, तो दोनों मिलकर एक दिन का काम हुआ 4 2 6 और 2 दिन का, तो आप गुणा कर दो 6 से, यानी कुल मिला के 12, यानी 12 काम ये हो गया, 4 काम ये हो गया। या हम ये कहें कि 60 लड्डू खाने थे, 4 लड्डू ये खप गए, 12 लड्डू ये खप गए, 12 4 16 लड्डू खप गए, खा लिए गए। तो बचे यहाँ पे जो तीनों ने मिलके कितने लड्डू खाए होंगे? तो आप एक काम कीजिए, 60 में से 12 4 16 घटा दीजिए। यही 16 जब घट जाएगा तो ये शेष काम निकल आएगा। शेष काम बचा कितना? तो 10 में 4 गए, 10 में 6 गए 4 और 5 में 1 गए 4। अब ये काम 44 किसने किया? ए बी सी तीनों ने मिलकर किया ना, तो तीनों की क्षमता का भाग दे दो। 5 4 9 2 11, 11 से भाग दो, 11 चौको 44। यानी कि अब क्या हो गया? यानी कि पूरा काम कितने दिन में हुआ? पूरा कार्य हुआ कितने दिन में हुआ? पूरा कार्य हुआ बराबर एक दिन इसने किया था और 2 दिन ये किया, तो 2 1 3 और 4 7 दिन में। अरे ऐसे ये 4 दिन ये और निकल आए, 2 दिन यहाँ काम हुआ था और 1 दिन यहाँ, तो हो गया ना 7 दिन, ठीक। नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टाइप का प्रश्न है, इसको देखते हैं। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 व 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पहला दिन ए और दूसरा दिन बी, और इसी प्रकार से बारी बारी काम चलता रहता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ये नए टाइप का है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक प्रश्न समझ में आ जाएगा तो इसी तरीके से आपको करीब
10-12 प्रश्न आपको करने को मिलेंगे। देखिए, एक व्यक्ति है, वो इस काम को कर सकता है 10 दिन में और बी कर सकता है 15 दिन में। तो आप दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा एलसीएम 10 और 15 का एलसीएम आप ले लीजिए 30। 10 से भाग दीजिए 3 में 30 में, तो 10 तियां 30 और 15 से भाग दीजिए 30 में, तो 15 दूनी 30। यानी कि ए की कैपेसिटी, ए की जो क्षमता है वो है 3, यानी 3 काम एक दिन में कर सकता है, और बी की जो कैपेसिटी है वो है 2, यानी कि ये 1 घंटे या 1 दिन में 2 काम कर सकता है। जबकि टोटल काम करने को है हमारे पास 30 यूनिट, 30 यूनिट काम करने को है। ए चाहेगा तो 1 दिन में 3 यूनिट करेगा और बी करेगा तो 1 दिन में 2 यूनिट करेगा, और हमें टोटल काम करना है 30। तो देखिए यहाँ पे, अच्छा ये बताइए, ए 1 दिन में कितना काम करेगा? ए 1 दिन का काम बहुत ध्यान समझिएगा इस प्रश्न को, बहुत ध्यान समझिएगा, आपको एक प्रश्न समझ में आ जाएगा तो आपको इस तरह के सारे प्रश्न बन जाएंगे। अच्छा, बी 1 दिन में कितना काम करेगा? बी 1 दिन का काम, पहले ये निकाल, 1 दिन का काम पहले ये निकाला जाए। तो कैसे निकालेंगे? तो इसका 3 हो गया और इसका 2 हो गया, कोई दिक्कत? अब देखिए, 1 दिन में ये कितना हो गया? 1 दिन में एक दिन नहीं, 1 दिन इसलिए कि अब काम होता कैसे समझिए, पहला दिन ए और दूसरा दिन बी, और इसी प्रकार बारी बारी काम चलता रहता है। यानी पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने काम किया, एक फिर बी, ए फिर बी, ए फिर बी, इस तरह से काम चलता है। तो 3 2 5, 5 काम हुआ। दिन कितने हो गए? 1 दिन ये 1 दिन ये, यानी 2 दिन में कितने दिन में? 2 दिन में काम हुए 5, 2 दिन में 5 काम। बहुत ध्यान समझिएगा, उत्तर यही रखा है। अच्छा ये बताओ, 2 दिन में 5 काम हो रहा है और हमको काम कितना करना है? 30 काम करना है, 30। यानी अब ये समझ लीजिए कि 30 लड्डू खाने हैं, 2 दिन में 5 लड्डू खाए जाते हैं, 30 लड्डू खाने हैं, तो कैसे करें? देखिए, एक काम करो, इसको 30 लाने के लिए, 30 तक ले जाने के लिए पहाड़ पढ़ो, 5 के 5 5 10 5 15 5 को 20 5 25 5 छक्का 30, कितनी बार? 6 बार। यानी इसको 6 से जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। 30 काम नहीं हो जाएगा? कितने से गुणा करने पर? 6 से गुणा करने पर 30 काम हो रहा है। अगर काम 6 गुना करने पे जा रहा है तो समय को भी आप 6 गुना कर दीजिए तो 12 दिन, यानी ये 30 काम कितने दिन में होगा? 12 दिन। 12 दिन कैसे? यहां से चाहे ऐसे आप ऐसे निकालो, 30 काम करना है और 5 दिन है, यानी कितना गुना काम है? 6 गुना काम। अब 6 गुना काम है तो यहाँ 6 से गुणा करके देखो, 30 काम, 6 गुना काम करना है तो समय भी तो 6 गुना हो जाएगा। तो 12 दिन में वो काम कितने दिन कितना होगा? 30 काम कितने दिन में होगा? 12 दिन। कुछ नहीं करना था, सीधा सा है, ऐसे समझिए, यहाँ पे रखते थे। ए कर सकता है 3 दिन में, एक 10 दिन में, और बी करता है 15 दिन में। दोनों का एलसीएम निकालो, 30 30 से 10 तियां 30 और 15 दूनी 30। ए का 1 दिन कितना? 3, और बी का 1 दिन 2, 2 दिन काम कितना? 5, 5 छक्का 30 गुणे 6 इसमें करोगे तो 30 होगा, तो इसमें भी 6 का गुणा करो, 12 आ जाएगा, 12 दिन हो गया। ऐसे करना है, ठीक, समझ लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 व 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहला दिन ए और दूसरा दिन बी, और इसी प्रकार से काम बारी बारी से चलता है, तो पूरा काम कितने दिन समाप्त होगा? फिर वही प्रश्न है कि ए कर सकता है कितने दिन में? 20 दिन में। बी कर सकता है कितने दिन में? 30 दिन में। अब काम बारी बारी से, ये शब्द ही मिलेगा आपको, बारी बारी से। पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, तीसरे दिन फिर ए काम करेगा, चौथे दिन ए। अगर आप देखें तो ऑड डेज यानी विषम दिन में ए काम करेगा, और इवन डेज यानी कि सम दिनों में बी काम करेगा। जैसे दूसरे दिन बी काम करेगा, दो, और फिर चौथे दिन बी काम करेगा, छठवें दिन बी काम करेगा, है ना। अच्छा, आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 60 का ले लीजिए, 20 तियां 60, 30 दूनी 60, ठीक। अब देखो, ए का 1 दिन काम कितना कर लेगा? 3। फिर दूसरे दिन बी काम करेगा, वो 1 दिन में कितना काम करेगा? 2। पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा। पहले दिन ए अकेले काम करेगा तो ए का 1 दिन का काम 3 कर लेगा,
और बी दूसरे दिन काम करके एक दिन में 2 काम कर लेगा। यानी यहाँ पे कितने दिन हुए? 2 दिन काम होगा। कितने दिन काम होगा? 2 दिन। और 2 दिन में काम कितना हो जाएगा? 3 और 2 5 काम हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? 5 काम। करना कितना काम है? 60। कितने का गुणा करेंगे? 60 आएगा। भाग दे के देख लो, 12 पंचे 60 होता है ना। यानी हम इसमें 12 का गुणा करें तो 12 पंचे 60 काम। 60 काम होने में कितना समय लगेगा? 12। अब ये बताओ, 2 काम करने में 5 दिन लग रहे हैं, तो इसका 12 गुना काम करने में समय भी 12 गुना का हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? तो गुणे 12 इसमें भी कर दो, तो कितना आ गया? 24 दिन। यानी इसका काम पूरा कितने दिन में होगा? 60 काम 24 दिन। नोट कर लीजिए, हो गया। डियर स्टूडेंट्स, अब इसी में आपका 14 नंबर प्रश्न है। ए और बी अलग अलग एक काम को 12 व 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पहला दिन ए और दूसरा दिन बी, और इसी प्रकार से काम चलता रहता है, बारी बारी से काम करते हैं। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होता है? और ध्यान समझिएगा, ये है उसी टाइप का, लेकिन क्या होगा, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन बदल जाएगा। जैसे ए करता है इस काम को 12 दिन में और बी करता है कितने दिन में? 15 दिन में। ठीक, आपने दोनों का एलसीएम निकाला 30, यानी हमारे 30 में तो नहीं जाएगा, 60 कर लेते हैं। तो 15 12 पंचे 60 और 15 चौको 60, यानी कि ए की कैपेसिटी हो गई 5 की और बी की कैपेसिटी होगी 4 की। यानी टोटल अगर 60 लड्डू खाने हैं, टोटल ये काम है निकल आया आपका 60, टोटल 60 काम है, तो एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है। टोटल अगर 60 लड्डू हैं तो एक दिन में ये 5 लड्डू खा लेगा, ये एक दिन में 4 लड्डू खा लेगा। अब देखो, ए का एक दिन और काम कितना करेगा? 5, और बी एक दिन में कितना काम करेगा? 4। यानी 2 दिन में कितना हो जाएगा काम? 2 दिन में काम हो जाएगा 5 4 9। कितना हो जाएगा? 9। अब देखिए यहाँ पे 60 काम करना है, अब हमको 60 तक पहुंचना है, पूरा पूरा 60, तो कैसे पहुंचेंगे? 9 का भाग 60, 9 का भाग ऐसे दीजिए कि 60 के हम आसपास पहुंच जाए, यानी 60 से ज्यादा ना हो, तो 9 छक्का 54 होता है, और 9 छक्का 54, तो 9 का गुणा अगर हम 6 बार करें तो 9 छक्का 54 काम, 54 काम हो जाएगा। तो ये समय भी आपका हो जाएगा कितना? 12। भाई 2 दिन में 9 काम हो रहा है, तो 54 काम कितने दिन में होगा? तो 6 का गुणा करके 54 आ जाएगा, तो 2 का गुणा 6 करेंगे तो 12। इतने में कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब 12 दिन काम हो गया, 54 काम तो चूंकि 60 करना है, तो सुनिए अब अगले दिन काम करेगा कौन? तो देखो, हम बता दें आपको कि जितने भी ऑड डेज आएंगे, ऑड डेज, विषम दिन, पहले दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, 9वें दिन, 11वें दिन, इस तरह से काम कौन करेगा? ये करेगा। जबकि बी क्या करेगा? पहला दिन इसने किया तो दूसरे दिन ये करेगा, तीसरा दिन वो करेगा, चौथा दिन ये करेगा, 5वें दिन वो करेगा, 6वें दिन ये करेगा, 7वें, और इस तरह से जितनी भी सम संख्याएं उसमें कौन काम करेगा? बी काम करेगा। ये चीज समझ। अब 12 दिन काम हो चुका, अब 13वें दिन, 13 कौन सा नंबर है? इवन की ऑड? ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो 13वें दिन, 13वें दिन काम कौन करेगा? बी की ए काम करेगा, और वो एक दिन में कितना काम करता है? 5, तो 54 में 5 काम और निपटा दिया, तो 13 दिन हो गए, तो काम हो गया कितना? 59। ठीक, अब काम बचा कितना? 60 काम था, 59 काम हो गया, तो शेष बचा 1 काम। अब 14वें दिन काम, अब 14वें दिन काम बचा कितना? हम 14वें दिन काम बचा 1, और जबकि क्षमता है उसकी 4 की, क्षमता कितने की है? 4 की, तो शेष काम बराबर, शेष काम बचा कितना है? 1। अब शेष काम 1 बचा, क्षमता 4 की है, तो पूरा दिन थोड़ी लग जाएगा, उसी दिन का चौथा भाग लगेगा, मतलब 1 है ना, 1 में आप 4 का भाग क्या कीजिए? 1 में 4, इतना दिन। तो अब समझिएगा, 12 दिन ये हो गया, 13वां दिन पूरा पूरा लग गया था, लेकिन 14वां दिन पूरा नहीं लगा, बल्कि 1/4 दिन, चौथाई समय लगा। तो हम कह सकते हैं कि 13 दिन पूरे
और प्लस आपका 1/4 दिन, यानी 13 सही 1/4 दिन, इतना समय लगा। इसी को चाहे तो आप घंटे में भी लिख सकते हैं। 13 दिन तो पूरे पूरे, इस तरह का भी ऑप्शन आ सकता है ना। ऑप्शन तो कैसे भी, अब 1/4 दिन का मतलब क्या हुआ, 1/4 गुणे एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे, तो गुणे 24 कर दीजिए, 4×24, यानी आप कह सकते हैं 13 दिन 6 घंटे। ठीक, बस इससे ही ज्यादा नहीं आएगा। डियर स्टूडेंट्स, उसी का नेक्स्ट टाइप का एक थोड़ा सा और आगे बढ़ के नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी एक काम को अलग अलग क्रमशः 12, 15 व 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी और तीसरा दिन सी, और काम इसी प्रकार से बारी बारी, इसमें शब्द ही मिलेगा आपको बारी बारी, क्रम से बारी बारी से काम से चलता रहता है। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। अभी तक हमको ए और बी मिल रहे थे, अब ए बी के साथ सी भी आ गया। तो ए करता है कितने दिन में, बोलिए। ए कर सकता है उस काम को 12 दिन में, बी कर सकता है कितने दिन में, बी कर सकता है 15 दिन में, और सी कितने दिन में कर सकता है, सी कर सकता है 20 दिन में। तीनों का एलसीएम टोटल वर्क निकाल लो आप। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60 मान लीजिए। 12×5 = 60, 15×4 = 60, 20×3 = 60। यानी कि अब देखिए, तीनों बारी बारी से काम कर सकते हैं। पहले दिन काम करेगा ए, एक दिन काम करेगा, कितना काम कर लेगा, 5। बी अगले दिन काम करेगा तो बी अगले दिन काम करेगा तो बी एक दिन काम करेगा तो कितना हो जाएगा, 4। फिर सी एक दिन काम करेगा तो सी एक दिन काम करेगा तो कर लेगा 3। पहले दिन ए करेगा, चला जाएगा, दूसरे दिन बी करेगा, चला जाएगा, तीसरे दिन सी करेगा, चला जाएगा, फिर चौथे दिन ए करेगा, फिर पांचवें दिन बी करेगा, फिर छठवें दिन सी करेगा। यानी ये पहले दिन करेगा, ये दूसरे दिन करेगा, ये तीसरे दिन करेगा, फिर ये चौथे दिन करेगा, ये पांचवें दिन करेगा, ये छठवें दिन करेगा, फिर ये सातवें दिन करेगा, ये आठवें दिन करेगा, ये इस तरह से क्रम में काम करेगा। अच्छा एक बात बताइए, कितने दिन हुए यहाँ पे, 3 दिन, और काम कितना हो गया, 5 और 4 9, भाई पहले दिन 5 काम, दूसरे दिन 4 काम, तीसरे दिन 3 काम, 5 4 9 3 12 काम हो गया कि नहीं हो गया। ठीक, अब 3 दिन में होता है 12 काम, और करना कितना काम है, 60। तो 60 काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना समय लगेगा, तो 12×5 करने में ही 60 आएगा। तो इसका मतलब जब 12 को 5 से गुणा किया, यानी 5 गुना काम किया, तो समय भी 5 गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा 3×5 = 15। यानी 3 दिन की जगह आप कितने दिन लगेंगे, 15 दिन। 15 दिन में आपका कितना काम हो जाएगा, 60 काम हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 10, 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। वे इस काम को पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है और तीसरे दिन सी काम करता है, और बारी बारी से वो इस काम को पूर्ण करते हैं। यदि तो ये पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा, यानी पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा और तीसरे दिन सी काम करेगा। तो पूछ रहा है तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो देखते हैं, अब इसमें भी वही है, पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी। एक का पूरा दिन पूरे काम कितने दिन समाप्त कर सकता है, 10 दिन में। बी कर सकता है कितने दिन में, 20 दिन में। और सी कर सकता है कितने दिन में, 30 दिन में। तो तीनों का एलसीएम लेके पहले आप टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 60 ले लें तो 10×6 = 60, और 20×3 = 60, और 30×2 = 60, यानी हमें तीनों की क्षमता पता चल गई। अब देखो, पहले दिन काम कौन करेगा, ए, तो ए एक दिन काम कर लेगा तो कितना काम कर लेगा, 6। बी एक दिन काम करेगा तो कितना काम कर लेगा, 3। और सी फिर काम करेगा अगले दिन तो कितना काम कर लेगा, 2। यानी ए ने काम किया फिर हट गया, फिर बी ने काम किया हट गया, और सी ने काम किया हट गया। 3 दिन काम हुए, फिर 3 दिन काम होने के बाद 6 3 9 तो 11 काम पूरा हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए बहुत ध्यान से, अब अगले दिन, अब ये देखें 11 काम है और करना कितना है, 60। तो आप उसके नजदीक तक पहुंचो। देखो 3 3 के सेट में काम चलेगा,
फिर 3 दिन ये लोग काम करेंगे, फिर 3 दिन यही काम करेंगे ABC, फिर 3 दिन ABC, इस तरह से काम चलेगा। तो आपका 60 है, 11 कितने का भाग दिया जाए, कैसे आ जाएगा? तो 11×5 = 55, 11 66 हो जाएगा, वो काम से ऊपर हो जाएगा, तो 11×5 = 55, 55 काम हो जाएगा कितने दिन में? भाई समय आपने 5 गुना काम कर दिया, तो आप समय भी 5 गुना कर दिया, 5×3 = 15, 15 दिन में काम हो गया 55। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, 55 है, अब अगले दिन कौन किसको काम कराएंगे? ए कोई बी कोई, ऐसे कोई, देखो जब हमने पूरा पूरा गुणा किया तो पूरी पूरी संख्या यहाँ तक आके हो गई। अब अगले दिन जो भी काम करेगा वो कौन काम करेगा? ए। तो अब ए की क्षमता कितनी है? 6 की। अब काम बचा कितना? तो काम बचा कितना? 60 था और 55 काम हो गया, तो काम बचा कितना? 5 काम बचा। कितना काम बचा? 5 काम शेष रह गया। अब ये 5 काम कौन करेगा? 16वें दिन करेगा कौन? ए बी या सी? ए। और ए की क्षमता कितनी है? 6। तो अब काम बचा है 5। अब अगर 5 से कम काम होता या 5 काम होता तो पूरा दिन लग जाता, लेकिन पूरा दिन नहीं लगेगा ना, बल्कि दिन का कौन सा भाग लगेगा जितनी उसकी क्षमता है। 5 काम है और 6, इतना समय लगेगा। तो पूरा इसका उत्तर क्या हो गया? पूरा काम होगा, पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? पूरा काम समाप्त होगा 15 सही 5/6। ये आपका उत्तर। ठीक, समझ गए? कुछ नहीं किया हमने, फिर यहाँ देखिए कैसे करना है। 6 3 9 2 11, और यहाँ 11 काम कितने दिन में हो रहा है? 11 काम हो रहा है, 11 ऐसे, 11 काम कितने? 1 2 3, 3 दिन 11 काम करना कितना है? 60, 11×5 = 55, 55 काम, तो 3×5 = 15 दिन, 15 दिन फिर 16वें दिन काम करेगा। 5 काम बचा, कितना काम बचा? 60 था टोटल काम, 5 बचा 5। अब 16वें दिन एक की क्षमता 6 है, तो उसमें 6 का भाग दे दो, तो ये हो जाएगा 15 सही 5/6 दिन। ठीक हो गया। अब हमारा प्रश्न नंबर है 17। कह रहा है ABC किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे बारी बारी से पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है, तीसरे दिन सी काम कर सकता है। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी, और इसी प्रकार से बारी बारी काम करते हैं। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? बारी बारी मतलब पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, तीसरे दिन सी काम करेगा, फिर चौथे दिन ए काम आ जाए करने, फिर 5वें दिन बी आएगा, फिर 6वें दिन सी आएगा, इस तरह से 3 दिन। तो देखिए ए करता है काम को कितने दिन में? 12 दिन। बी करता है कितने दिन में? 15 दिन में। और सी पूरा काम करता है 3 दिन में। आप पहले क्या निकाल लिए? पूरा वर्ग निकाल लिए। कितना है पूरा वर्ग? 60 है। 12×5 = 60, 15×4 = 60, 30×2 = 60। ठीक, अब ये इसका एलसीएम आ गया। अब देखिए ए बी सी, तो एक बताओ, ये एक दिन का काम है, ये इसका एक दिन का काम है, ये इसका एक दिन काम करेगा, 3 दिन काम करेंगे। 3 दिन में कितना काम हो जाएगा? 5 4 9 2 11 काम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? वही प्रक्रिया है। अब इसको शॉर्ट करने की कोशिश करो। काम कितना करना है? 60, कहाँ तक पहुंच जाएगा? 55 तक, गुणे 5, तो ये हो जाएगा यहाँ गुणे 5, तो 55 हो गया। ये वही गुणे 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये भी तो समय, जब हम काम को दुगना कर देंगे तो समय दुगना लगेगा। काम को 5 गुना कर दिया हमने, तो समय भी 5 गुना लगेगा। अब हमको करना कितना काम? 60, और यहाँ कितना काम हो गया? 55। बचा कितना काम? तो शेष काम बचा कितना? आप बताओ, 60 में 50 गए, 55 गए, क्या बचा? 5। अब ये 5 में 16वें दिन, अब देखो 16वें दिन कौन काम करेगा? 15 तक ये हो जाएगा भाई, 3 का 3, 3 6, 3 का 9, 3 का 12, 3 का 15, 16वें दिन कौन करेगा? ए काम करेगा। अब ए की क्षमता कितनी है? 5, और काम भी कितना है? 5, यानी पूरा दिन लगा देगा। पूरा एक दिन में किया गया काम उसका कितना है? 5, काम करने को 5, 16वें दिन काम कौन करेगा? तो हो जाएगा 55 और +5, ये काम कर लेगा तो बच जाएगा पूरा 60 काम हो गया। 15 दिन पूरा लगे ये, और 16वां दिन भी पूरा लग गया, यानी पूरा काम कितने दिन में? 16 दिन में पूरा कार्य समाप्त होगा। ठीक है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। लिखा है ए बी सी किसी काम को क्रमशः 15, 20 व 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है, जबकि बी और सी बारी बारी से ए के साथ काम करते हैं। तो यह काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो देखिए कैसे करेंगे। अब इस बार देखिए, ए है, बी है और सी है। ए काम करता है कितने दिन में? 15 दिन में। बी काम करता है 20 दिन में और सी काम करता है 30 दिन में। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? हम पहले क्या निकाल लें? टोटल वर्क 60। देखो, आप जरूरी नहीं है कि 60 रखो, 60 की जगह 120 रख के भी लगा सकते हो, कोई अंतर कोई नहीं आएगा उत्तर में। तो 15 का भाग दे दिया तो 15 चौको 60, 20 3 60 और 30 दिन 60। यानी इनकी क्षमता निकल आई कि ए की क्षमता 4 की, बी की क्षमता 3 की, सी की क्षमता 2 की। अगर 60 लड्डू हो खाने को तो ए 4 लड्डू खा सकता है, बी 3 लड्डू खा सकता है, सी 2 लड्डू खा सकता है एक दिन में। ये एक दिन में क्षमता, मतलब एक दिन में इनके द्वारा किया गया काम। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है ए शुरू से अंत तक काम करता है। ए क्या करता है? शुरू से अंत तक काम करता है, जबकि बी और सी बारी बारी से काम करते हैं। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? यानी पहले दिन ए के साथ बी काम करता है, फिर दूसरे दिन ए के साथ सी काम करता है, फिर तीसरे दिन ए के साथ बी काम करेगा और फिर चौथे दिन ए के साथ बी काम करेगा। यानी हम ए के साथ सी काम करेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि पहले दिन ये काम करेगा, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, चौथे दिन ये, पांचवें दिन ये, छठवें दिन, इस तरह से सम संख्याओं में जाएंगी वो ये काम करेगा और विषम संख्याओं वाले दिन ए और बी काम करेंगे, और सम संख्या यानी इवन नंबर्स वाले दिन ए और सी काम करेंगे। अब देखिए, अच्छा ये बताओ, ए और बी एक दिन में कितना काम कर लेंगे अगर मिलकर करेंगे? 4 और 3 7 नहीं कर लेंगे? ये एक दिन में कितना काम करें? बहुत ध्यान समझिएगा। 4 3 7। कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा, अब ए और सी अगले दिन कौन कर रहा है? ए और सी। ए के साथ ए शुरू से अंत तक काम करेगा, बी और सी बारी बारी से इसके साथ आएंगे। तो ए और सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा बताइए? तो 4 और 2 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, तो ये 2 दिन का काम और ये काम, यानी इसी तरह ए बी ए सी फिर 2 दिन काम करेंगे, ए बी ए सी 2 दिन काम करेंगे, इस तरह से काम पूरा ऐसे चलेगा। तो 2 दिन में ये लोग 13 काम निपटा देते हैं, 13 लड्डू खा लेते हैं। एक दिन में टोटल लड्डू खाने हैं 60, 2 दिन में ये लोग 13 लड्डू खा लेते हैं। अब खाने कितने हैं? 60। एक काम करो, उसके पास तक पहुंचोगे, 13 चौको 52, 52 लड्डू खा लेंगे। तो 52 लड्डू खाने में समय कितना लगेगा? 2 चौको 8 दिन। ये 8 दिन में 52 लड्डू खा लेंगे, कोई दिक्कत? अब अगले दिन काम कौन करेगा? यहां तक 8 दिन तो हो गए। अब 9वें दिन काम शुरू होगा। 8 दिन हो गए तो 9वें दिन काम, 9वें दिन करेगा कौन? इवन ऑड नंबर से 9 8 नंबर है, विषम संख्या है, तो 9वें दिन कौन काम करेगा? तो 9वें दिन, अब 9वें दिन कौन काम करेगा? ए और बी। कितना काम हो गया? 52। करना कितना है? 60। कितना काम बाकी? 8। जब ये 9वें दिन मिल कितना काम करते हैं? 7 ही तो करते हैं, तो 7 काम और कर लेंगे तो 9 दिन, 9 दिन पूरे लग गए और काम हो गया 59। अब शेष काम बचा कितना? शेष काम बचा कितना? 1। ठीक। अब देखो, काम 1 बचा है, अब करेगा कौन? करेगा कौन? ए और सी। उनकी क्षमता कितनी है? 6 की। तो पूरा समय तो लगेगा नहीं, क्योंकि काम एक ही है और उनकी क्षमता 6 की। एक दिन में 6 काम निपटा सकते हैं, जबकि काम सिर्फ एक ही। तो कौन सा काम समय कितना लगेगा? 10वें दिन जो आपका समय लगेगा वो लगेगा 1/6। लेकिन पूरा 10वां दिन नहीं लगा, पूरा दिन 10वां नहीं लगा, तो क्या हो जाएगा? अब इसमें ये हो जाएगा कि 9 दिन तो पूरे पूरे और सही 1/6 दिन। 9 सही 1/6 दिन। ये हो गया आपका। ठीक है, आप इसे चाहे तो घंटे में बदल सकते हैं। 9 दिन प्लस
अब 9 दिन, और इसको देखो आप 1/6 को अगर 24 से गुणा कर दोगे तो घंटे नहीं निकालेंगे, 4 घंटा। 9 दिन 4 घंटा, ये हो गया आपका, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। देखिएगा, पढ़िएगा, मैं पढ़ रहा हूं इसे, आप भी देखिएगा। कह रहा है कि ए, बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 30, 40 और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक, ए शुरू से अंत तक काम करता है, ठीक, बी और सी बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे अभी आपने किया। अब देखिए, ए उस काम को कर सकता है कितने दिन में, ए कर सकता है 30 दिन में, बी कर सकता है 40 दिन में और सी कर सकता है 60 दिन। तो सबसे पहले आप टोटल वर्क कर दो, 60 दूनी 120, 120 में इसका भी जाएगा, इसका भी जाएगा, 120 काम हो गया टोटल। आपके लिए काम कितना हो गया, 120। तो 3 चौक 12, 30 चौक 120, 4 तिया 12 और 60 दूनी 100, ये हो गया आपके पास। बारी बारी से काम करते हैं। अब देखिए होता क्या है कि ए बी सी बारी बारी से काम करते हैं, टोटल काम कितना है, 60 काम है। ए करता है 4, बी करता है 3 और सी करता है 2 की क्षमता, यानी ए काम करेगा तो एक दिन में 4, बी करेगा तो 3 और सी करेगा तो 2 काम करेगा। देखो, अब ए शुरू से अंत तक काम कर सकता है, ए यहाँ भी रहेगा पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, लेकिन ए के साथ पहले दिन करेगा ए के साथ बी और दूसरे दिन करेगा ए के साथ सी, फिर तीसरे दिन एक बी, चौथे दिन ए सी, फिर 5वें दिन ए बी, 6वें दिन ए सी। और ये जो है एक दिन में कितना काम करेंगे, ए और बी 4 3 7, और ए और सी एक दिन में कितना काम करेंगे, तो ए और सी एक दिन में करेंगे 4 और 2 6, 2 दिन में काम कितना हो जाएगा, 13। 2 दिन में कितना काम हुआ, 13 का। हमें करना कितना काम है, 120 का करना या नहीं करना। तो देखो 2 दिन में हुआ 13 काम और काम करना है 120, तो कैसे पहुंचोगे उसके पास तक, बोलो। तो 13 नम्मा 117, 13 नम्मा 117, 9 गुना, तो 13 नम्मा 117। अब यहाँ 117 हो गया तो ये भी 9 से गुणा होगा, ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, यानी 18 दिन में काम हो गया 117। अब काम बचा कितना, 117 में 20 में तो 3 काम शेष बचा। अब 3 काम करना है और 19वें दिन काम होना है, 19वें दिन कौन काम करेगा, और डेज आ गया ना, विषम संख्या, तो ए और बी काम करेंगे। ठीक है, पहले दिन ये, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, चौथे दिन ये, 5वें दिन ये, 6वें दिन, और डेज में कौन काम कर रहा है, ए और बी। 19 एक ऑड संख्या है, विषम संख्या है, तो काम करेगा, ए और बी काम करेंगे। काम बचा है 3 और क्षमता है दोनों की 7, तो कितना समय लगेगा, 3/7, तो पूरा समय कितना हो गया, 19 दिन पूरे नहीं लगे, 19वें दिन का 3/7 भाग लगा, और पूरे दिन कितने लगे, 18, 18 सही 3/7 दिन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बहुत ध्यान से समझिए, देखिए शब्दों में खेल हो जाता है स्टूडेंट्स। होता क्या है, शब्दों को आपने सही से पकड़ा, कह क्या रहा है। एक्चुअली होता क्या, कभी कभी हम फ्लो में चीज दूसरी कर जाते हैं और पूछता कुछ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ए बी और सी अलग अलग एक काम को 10, 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है, ठीक, प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी दोनों एक साथ मिलकर, प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी दोनों एक साथ मिलकर ए के साथ काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। बहुत ध्यान से समझिए, ए बी सी तीनों अगर काम करते हैं तो ए उस काम को कर सकता है 10 दिन में, बी कर सकता है 20 दिन में और सी कर सकता है 30 दिन में। तो आप सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए। तो टोटल वर्क मतलब इसका लासा, एलसीएम, जिसको हम कह सकते हैं ये कोई भी ऐसी संख्या जिसमें भाग चले 60 का, 10 छक्के 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। क्या इतने में कोई दिक्कत किसी को,
क्या इतनी सी बात में कोई दिक्कत है किसी को कि ये 10 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में कर सकता है? तो हमने टोटल काम एलसीएम ले लिया 60 और हमने क्षमता ही निकाल दी। यानी ए कर सकता है एक दिन में 6 काम, बी कर सकता है एक दिन में 3 काम, सी कर सकता है एक दिन में 2 काम। क्या इतने में किसी को दिक्कत है? नहीं है। तो चलिए अगला दिन क्या कह रहा है, ए शुरू से अंत तक काम करता है, ए शुरू से अंत तक काम करता है, लेकिन बी और सी दोनों एक साथ प्रत्येक दूसरे दिन काम करते हैं ए के साथ मिलकर। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि पहले दिन ए काम करेगा और दूसरे दिन ए के साथ मिलकर बी और सी भी काम करेंगे। यानी दूसरे दिन कौन काम करेगा, ए बी सी। फिर तीसरे दिन ए काम करेगा, है ना। पहले दिन इसने किया, दूसरे ऐसा समझिए, पहले दिन ए ने किया, दूसरे दिन इसने किया, फिर तीसरे दिन ए ने किया, चौथे दिन ए बी सी ने किया, पांचवें दिन ए ने किया, छठवें दिन ए बी सी ने किया। इस तरह से ऑड नंबर्स वाले दिन ए अकेले काम करेगा और इवन नंबर्स वाले दिन ए बी सी तीनों काम करेंगे। विषम संख्या वाले दिनों में ए अकेले काम करेगा और सम संख्या वाले दिनों में ए बी सी तीनों मिलकर काम करेंगे। आप ये बताइए, ए एक दिन में कितना काम कर लेगा, 6, और ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेंगे, तीनों मिलकर 6, 3, 9, 2, 11। कोई दिक्कत है? तो बताओ 2 दिन में कितना काम होगा बच्चों? 2 दिन में होगा 11 छक्के 66 काम। किसी कोई दिक्कत? 11 और 6 17 काम। कितना काम हो जाएगा? 17 काम। कितना काम हो जाएगा? 17 काम। 2 दिन में काम होगा 17। करना कितना काम है? 60। कितने तक जाएगा? 17 का 17 दिन का 17 चौको 68 ज्यादा हो जाएगा, तो 17 तिया 51। कितना काम होगा बच्चों? 51 काम। अगर हम 51 काम कराएंगे तो समय भी कितना लगेगा? 6 दिन। 6 दिन में तो 51 काम हो गया। अब अगले दिन कौन काम करेगा? 6 दिन ये हो गया। अब 7वें दिन, 7 ऑड नंबर है, विषम संख्या है, कौन काम करेगा? ए अकेले काम करेगा। तो 7वें दिन काम करेगा तो पूरे दिन काम करेगा तो कितना काम कर लेगा भाई? काम तो अभी बचा है ना, 8 काम नहीं, 9 काम बचा है, तो अभी और काम करेगा तो ये हो जाएगा 7वें दिन कितना काम कर लेगा बच्चों? ये करेगा 6 काम और कर लेगा। 7वें दिन 6 काम और कर लेगा, तो काम हो गया कितना? 57 काम हो गया। अब कौन काम करेगा? ए बी सी तीनों मिलकर काम करेंगे। तो 8वें दिन, समझिए 8वें दिन का मतलब पूरा दिन नहीं लगेगा। 8वें दिन कौन काम करेगा? ए बी और सी मिलकर। क्षमता कितनी है? अब देखिए 57 काम है हो गया और ये 60 काम है और 57 काम हो गया। कितने दिन काम, कितना काम चाहिए अभी इसको करने को? 3 काम। कितना काम करना है? 3। जबकि इनकी क्षमता कितनी है? 11। तो काम करने की कम, क्षमता है ज्यादा, तो पूरा दिन थोड़ी लगेगा, बल्कि 3 भाग करने में जितना समय लगेगा, 3/11। ये 11 क्यों आया? क्योंकि ए बी सी 3 बजे। तो पूरा कार्य होने में समय कितना लग गया कि बोलो बच्चों? 7 दिन पूरे पूरे, और 8वां दिन नहीं लगा है। 7 दिन पूरे पूरे और 3/11, तो 7 सही 3/11 ये है। ठीक है।